बारे बार बन दान करूं, सदगुरु दी वह हमार। आऊँ सब ठाम में, महिमाया परम्पार। गुरुजी महिमाया परम्पार। शरण शरण मैं शरण हूँ, हे गुरु बंदी छोर। मोहि उबारो हे गुरो, यह सौ बारनियोर। गुरुजी यह सौ बारनियोर। दुख सागर में बूढ़ता, सुध लीजिए हो जन आय। गुरुजी सुध लीजिए हो जन आय। अब विलंब जनी कीजिए, बाह पकड़ जनदाय। गुरुजी बाह पकड़ जनदाय। हंसा हंसनी माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों, हम लोग इस संसार में क्या ढूंढ रहे हैं और हमें क्या चाहिए? हमें रोटी चाहिए, कपड़ा चाहिए और मकान चाहिए। इतना मिलने से जीव जो है थोड़ा संतुष्ट होता है। पूरा दिन रात आप देखो इसी के लिए परेशान है पूरा संसार जो है। जिसके पास नहीं है वह तो परेशान है भाई, कोई बात नहीं है। रोटी कपड़ा मकान के लिए वह तो परेशान है, और जिसके पास है वह भी परेशान है। ये हंसा और हंसनी, यह संसार जो है क्षणिक है। ये आप विचार करो, जिसके पास रोटी नहीं है, कपड़ा नहीं है, मकान नहीं है, वह तो परेशान है। कोई बात नहीं, समझ में आता है। जिसके पास रोटी भी है, कपड़ा भी है, मकान भी है, फिर भी वह परेशान ही है। अब उसे राजा बनना है, उसके लिए परेशान है। विद्वान बनना है, सबसे बड़ा विद्वान बनना है, उसके लिए परेशान है। और कुछ लोग जो है सबसे बड़ा महात्मा बनना है, उसके लिए परेशान है। ये हंसा और हंसनी इस संसार में कोई धन के लिए परेशान है, कोई भोग विलास के लिए परेशान है,
और कोई किसी के लिए परेशान है। आप देख लो, इसी संसार में, इस संसार में जो मानव है, जो मनुष्य जोनी है, जो मानव जोनी है, यह सबसे उत्तम जोनी है। मानव जोनी के अलावा जितनी भी जोनियां हैं, उसमें तो उनका मन का चलता ही नहीं है। मानव जोनी में आप मन का सुख भी पाते हो। मानव जोनी में आप मन का सुख भी पाते हो, तन का सुख भी मिलता है। मानसिक सुख, शारीरिक सुख, बौद्धिक सुख और आध्यात्मिक सुख जो है, ये हर तरह का सुख जो है मानव जीवन में ही प्राप्त होता है। और ये हिंसा और हंसनी उस परमात्मा को, जिसने इस सृष्टि की रचना की है, जिसके बारे में कहा जाता है वह सच्चिदानंद है, वो आनंद का सागर है, वो सुख का सागर है, ज्ञान का सागर है, और जो है शांति का तो समुद्र ही है वो। हिंसा और हंसनी इस संसार में आप जो जीव है वह महाज्ञानी नहीं है, वह अल्पज्ञ है। जीव जो है वह अल्पज्ञ है। और जब जो है वह जो सदगुरु संग लग जाता है, ज्ञानी संतों के संग लग जाता है, तो वही जो है ज्ञानी हो जाता है। और वही जो है जिसके संग रहता है उसका गुण जो है उसमें आ जाता है। ये हंसा और हंसनी यह संसार में एक नियम है। आप जान जाओ, आप बूझ जाओ और आप समझ जाओ। आप जिसके संग रहते हो उसका गुण जो है आप में आ जाएगा। ये हंसा और हंसनी आप जिसके संग रहते हो उसका गुण जो है आप में आ जाएगा। आप विचार कर लो, एकदम यह सत्य बातें हैं। जो सदगुरु की जो वाणियां हैं अभी भी सत्य हैं। आज के आने वाले जुगों जुगों में भी वह सत्य ही रहेंगी, और पूर्व जुगों जुगों में भी वो वैसे ही सत्य है। ये जो सदगुरु की जो वाणियां हैं, ये मंत्र है, ये ऋषि मंत्र है। ये आप एक मंत्र को यदि आप बूझ गए तो सारा बूझ जाओगे। यह जो मंत्र जो है किसके लिए है, कभी आपने विचार किया? यह मंत्र जो है हंसों के लिए है, हंसनियों के लिए है। ये देखो, जीवों को, जीव जो है अज्ञानी है, सर्वशक्तिमान नहीं है वो, और उसमें सुख भी नहीं है। ये तो जो है सदगुरु संग जो है, गुरु के संग जो है रह करके सब कुछ प्राप्त कर लेता है। रोटी भी मिलेगा, कपड़ा भी मिलेगा, मकान भी मिलेगा, और जो तुम्हारी मनोकामनाएं हैं वह भी पूर्ण होगी। ये हंसा और हंसनी इस संसार में जो हंस है, जो हंसनी है, जो प्रभु की विरही है, अनुरागी है, प्रेमी है, उन्हीं की मनोकामना पूर्ण होती है। आप सीधे सीधे आप समझ जाओ,
इस संसार में जो मनोकामना है वह किसकी पूर्ण होती है? हंसों की पूर्ण होती है। और जो प्रभु से दूर है, ये हंसा और हंसनी। यह बड़ा विचित्र प्रश्न है। अभी आप सुनते हो हम प्रभु से दूर नहीं है, और कभी आप सुनते हो हम प्रभु से दूर हो गए। ये हंसा और हंसनी। वास्तव में यदि सत्य बात कहा जाए तो परमात्मा से दूर जो है कोई जीव हो ही नहीं सकता है। अरे आप ही के पास तो सब कुछ है, लेकिन आप नहीं जानते हो, इसीलिए परेशानी है आपको। आप ही के पास में सारा है, आप नहीं बूझ पाते हो, इसीलिए दुख होता है। आपके पास क्या नहीं है आप बताओ? सबका हृदय में वह परमात्मा है। सब घट व्यापक साइया, सोनी सी जन को। सब घट व्यापक साइया, सुनी सी जन को। बलिहारी वही घाट की, जेहि घाटा पर घट होय। सब घाट व्यापक साइया, सुनी सी जन कोय। बलियारी वही घाट की, जेहि घाटा पर घट होय। ये हंसा और हंसनी। संसार में जो भी ज्ञान है वह कहां से आया है? आप विचार करो ना। इस संसार में जो भी ज्ञान है वह सब कहां से आया है? वह सब परमात्मा का ही ज्ञान है। जो 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 ज्ञान है, स्वामी जी क्या कहते हैं? आभा चली सदा गुरु रूपा, समय समय पर अधिक अनुपा। सुरति बाधी गुरु रूप समावी, अगमाया गोचर अनुभव पावी। ये हंसा और हंसनी। आप इस दोहा के भेद को समझो। आभा चली सदा गुरु रूपा, समय समय पर अधिक अनुपा। सुरति बाधी गुरु रूप समावी, आगमाया गोचर अनुभव पावी। हंसा और हंसनी। स्वामी जी ने सारा कह दिया। स्वामी जी पढ़े लिखे नहीं थे जो संसार की दृष्टि से, लेकिन स्वामी जी ने जो पढ़ा है वह संसार नहीं पढ़ता है। आप भेद समझो। स्वामी जी ने संसार की दृष्टि से पढ़े नहीं है। उनके पास 5वीं पास का भी सर्टिफिकेट नहीं है, दूसरी तीसरी पास का भी कोई सर्टिफिकेट नहीं है। लेकिन आज बड़े बड़े पढ़े लिखे वैज्ञानिक भी जो है स्वामी जी के
मतलब शरण में घूम रहे हैं। आप विचार करो ना, स्वामी जी के पास कोई डिग्री नहीं है, लेकिन स्वामी जी ने जो पढ़ा है वह संसार नहीं पढ़ा है, वह संसार जानता ही नहीं है। और वह कैसे निकलेगा? स्वामी जी ने साफ साफ कह दिया, आभा चली सदा गुरु रूपा, समय समय पर अधिक अनुपा, सुरति बाधी गुरु रूप समावी, अगमय गोचर अनुभव पावी, सुरति बाधी गुरु रूप समावी, अगमय गोचर अनुभव पावी। हिंसा और हंसनी जो अगम है, जहां जाया नहीं जा सकता, जो अगोचर है, जिसको इंद्रियां पहचान भी नहीं सकती, वो अनुभव ये है प्राप्त होता है। कब? आप विचार करो ना, इसी दोहे में सारा है। अब मैं रोज ही कहता हूं आप इसी दोहे को याद कर लो, काम हो जाएगा। अरे सदगुरु का एक दोहा जो है, यदि आप एकदम आप बूझ जाते हो, पूरा सदगुरु को बूझ जाओगे। एक दोहा की बात मैं कर रहा हूं मैं। आभा चली सदा गुरु रूपा, जो सदगुरु के रूप में जो है आभा बराबर चलती रहती है। आभा चली सदा गुरु रूपा, समय समय पर अधिक अनुपा, और समय समय पर उसके अंदर से अनूप अनूप, अरे ज्ञान का भंडारी है सदगुरु जो है। आप काहे लिए परेशान रहते हो? सब देखो, कोई भी विद्या पढ़ो, लेकिन बिना सदगुरु के आप उसमें पूर्णता नहीं प्राप्त कर सकती। सभी ज्ञानों का भंडार जो है सदगुरु है, सभी विद्याओं की जननी जो है सदगुरु है। आभा चली सदा गुरु रूपा, समय समय पर अधिक अनुपा, सुरति बाधी गुरु रूप समावी, अगमय गोचर अनुभव पावी। हंसा और हंसनी, इसी दोहे से आपका काम हो जाएगा। जो सुरति बांध, सुरत को बांध करके सदगुरु रूप में समा जाओ ना, तो क्या मिलेगा? अगमय गोचर अनुभव पावी, अनुभव प्राप्त होगा अगम अगोचर का। अगोचर मतलब हिंसा और हंसनी, जो भी सांसारिक ज्ञान है वह कैसे प्राप्त होता है? इंद्रियों से। हिंसा और हंसनी, आप विचार करो, आप मिर्ची रखा हुआ है। अब मिर्ची भी संसार में कितने तरह की हैं आपको पता है? मिर्ची भी बहुत तरह की है, और आपको एक साथ रख दिया जाए तो कैसे पहचानोगे? हिंसा और हंसनी संसार की बात कर रहा हूं मैं। एक जगह से आप एक लाइन से मिर्ची रखते चले जाओ, कोई हरा होगा, कोई लाल होगा, कोई पीला पीला होगा, कोई मोटा होगा, कोई लंबा होगा, कोई गोल होगा। ऐसे ऐसे मिर्ची है, तो उसको कैसे पहचानोगे आप? इंद्रियों से पहचानना होता है। इंद्रियां कैसे पहचानोगे?
उसको हाथ से छूओगे, मुलायम है, कठोर है, बीज ज्यादा है, नहीं है, इसको हाथ से छू करके आप देखोगे। पहला आप कैसे देखोगे? आंख से देखोगे उसको, जो है कौन कैसा है, कौन कैसा है, कौन कैसा है, कौन कैसा है। अब हाथ से तो आपने, आंख से तो आपने देख लिया, अब उसको उसको जो है चीखना पड़ेगा, जो है अब जिह्वा से आपको चीखना होगा। ये जो है अच्छा लग रहा है, मतलब कड़वा नहीं है, ये वाली जो थोड़ा कड़वा है, ये वाली ज्यादा कड़वा है, और ये वाली अरे बाप रे बाप, ये तो एकदम से देखने में ही छोटा है, लेकिन इसमें तो जहरी है। हिंसा और हंसनी वह कहाँ मिलती है? वह नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर में मिलती है। वह देखने में बहुत छोटी है, लेकिन जान निकाल देगी आपका। हिंसा और हंसनी आप ही बूझो। ये ज्ञान हमको कैसे प्राप्त हो रहा है? इंद्रियों से। मतलब जब तक उसे हम जिह्वा से टच नहीं करेंगे, चीखेंगे नहीं, हम बता ही नहीं सकते। लेकिन जो कुछ ज्ञान ऐसे भी है जो इंद्रियों के परे है, वह इंद्रियां भी नहीं जा सकती, वहां नहीं पहुंच सकती। वो ज्ञान जो है कैसे प्राप्त होगा? आप मिर्ची में मत भुलाओ, स्वाद में मत भुलाओ। ये प्रकृति में आपको समझाने के लिए बोला गया है। जो स्वामी जी का ज्ञान है प्रकृति के परे का ज्ञान है। तो आप यहां पर 20-25 परत की मिर्चियां रखी हुई हैं, लंबी है, छोटी है, पतली है, मोटी है, गोल है, बड़ा गोल है। आप अपना घर में भी देखते हो, किसी का अचार बनता है, किसी का कुछ बनता है, किसी का कुछ बनता है। आप जानते ही हो, इस संसार की बात कर रहा हूं मैं। तो उसको कैसे पहचानोगे? इंद्रियों से पहचानोगे। आंखों से देख लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ये शिमला मिर्ची है, ये इसमें अचार बनाने वाला है, ये जो है सब्जी में डालने के लिए ठीक है, इसका भी सब्जी बनेगा। ऐसे तैसे आप कैसे करते हो? इंद्रियों से करते हो। और उसको चीखते कैसे हो? जीवा से। तो ये इंद्रियां तो आपका यहां है, और जब इंद्रियां नहीं रहेंगी तब कैसे चीखोगे आप? कैसे बूझोगे? कुछ ज्ञान इंद्रियों के परे का है। जैसे अब इस शरीर से आप बाहर जो है निकलोगे तो इंद्रियां तो होंगी नहीं। अभी तो आप घर से निकलते हो, कहाँ जा रहे हो? विद्यालय जा रहा हूं, पढ़ने के लिए जा रहा हूं। विद्यालय कितनी दूर है? इतनी दूर है। अभी तो आप इसी ज्ञान में उलझे हो। पढ़ करके तो क्या करोगे? बिजनेस करोगे, व्यापार करोगे, और क्या करोगे? नौकरी करोगे, खेती बाड़ी करोगे। ये हंसा और हंसनी ये संसार का ज्ञान है। इसके परे भी ज्ञान है। अब शरीर से निकल आप शरीर में क्यों आए, इसका ज्ञान कौन बताएगा? आपके इस संसार में हर चीज का कारण है। मैं बोल रहा हूं, इसका भी कारण है। मैं क्यों बोल रहा हूं, इसका भी कारण है। कब तक बोलूंगा, इसका भी कारण है। एक समय ऐसा भी आएगा मेरी आवाज नहीं होगी, मैं नहीं रहूंगा। यह सा मैं तो रहूंगा, इस शरीर नहीं रहेगी। इसी शरीर से उसको उस ज्ञान को पाना है। वह ज्ञान ही जो है उसको कैसे जानोगे? यह सा और हंसनी। अब संसार में पता लगता है कौन अपना है, कौन पराया है। आप कैसे छोड़ सकते हो? यहां तो सांसारिक नियम है, मर्यादा है, कायदा है, कानून है, विधि है, विधान है।
यह हम लोग स्त्री नहीं है और पुरुष भी नहीं है। अब ऐसी बात बोलने से तो संसार वाला बोलेगा पागल आदमी है ये। हिंसा और हंसनी वास्तव में न हम स्त्री है न पुरुष है। अब संसार से बात करो तो बोलेगा पागल आदमी है ये। हिंसा वो ज्ञान अलग है, जो सदगुरु का ज्ञान जो है इस संसार से परे का ज्ञान है वो। तो वो ज्ञान कैसे प्राप्त होगा? तो आभा चली सदा गुरु रूपा, समय समय पर अधिक अनुपा, सुरति बाधि गुरु रूप समावी, अगमय गोचर अनुभव पावी, आभा चली सदा गुरु रूपा, समय समय पर अधिक अनुपा, सुरति बाधि गुरु रूप समावी, अगमय गोचर अनुभव पावी। ये हंसा और हंसनी ये जड़ ज्ञान है। कौन मिर्ची बड़ी है, कौन मिर्ची लंबी है, कौन गोल है, किसका सब्जी बनता है, किसका अचार बनता है, किसको कितना डालना है। आप घर में देख लो, जो है वह बोलती है अरे भाई अब पता नहीं कहां से मिर्चा लाए, डेली 4 4 डालती थी, आज 2 ही डाल दिया तो इतना कड़वा हो गया। हिंसा और हंसनी एक बार हम घर में जो है अचार ही बना जो है, इतनी मिर्ची कड़वा हो गई कि वो अचार जो है हम कहाँ खाते थे, कारगिल में। वहां जब बहुत ठंडी होता है तो भोजन अच्छा नहीं लगता है, जो है खाए नहीं जाता है, सूरज दिखता नहीं, बर्फ पड़ती रहती है, तो भोजन कहाँ पचेगा। जो है भोजन पचने के लिए सूर्य की जरूरत है। अब आप ऐसा ज्ञान जो है कहाँ मिलेगा आपको बताओ? ये संसार नहीं जानता है, भोजन पचने के लिए सूर्य की जरूरत है। अब मैं ऐसा बोलूंगा तो थोड़ा जो जो बहुत बुद्धिमान होगा वो बोलेगा कि हाँ सही बोल रहे हैं, और आधे आदमी तो ऐसे ही पागल बन करके घूम रहे हैं जो है ज्ञानी महाज्ञानी बने हैं। ये हंसा और हंसनी महाज्ञानी जब तक आप सदगुरु संग नहीं रहोगे नहीं हो सकते। आप भेद को बूझिए। ये संसार का ज्ञान है कि कितना मिर्ची डालना है और कितना ही डालना है। और यह भी सुन लो, थोड़ा संसार का भी सुनो और थोड़ा चेतन देश के परे का भी सुनो। आप जो है कोई कोई घर में आप देखना, वो बुढ़िया हो गई है लेकिन बोलेगा भैया हम नमक नहीं डालते कहीं ज्यादा हो जाएगा कम हो जाएगा। ऐसे परेशान रहते हैं घर में। बोला भाई देखो वो नमक दूसरे को बुलाएगी, अरे आकर के डाल दो भाई, आपका घर में कार परोज होता है तो देख लेना। पर अरे भाई कम हो गया ज्यादा हो गया क्या फर्क पड़ेगा। लेकिन नहीं, उसे परेशानी है, अनुभव बोध नहीं है। ये तो संसार की ज्ञान की बात कर रहा हूं मैं। वैसे ही है संसार, इसी में परेशान है। अरे आपको यही सब मिर्ची नहीं बोना है, ये सब कथा नहीं सुनना है। आप कथा सुनो ना, बड़ी तरह तरह की जो है आपको ये संसार की कथाएं हैं। पूरा पूरा भूमंडल में संसार की कथा कही जाती है, लेकिन सदगुरु जो है संसार की भी कथा कहता है और संसार के ऊपर की भी कथा कहता है। ये जो संसार के ऊपर की जो कथा है वह सदगुरु से मिलता है।
सारा ज्ञान का आधार जो है सदगुरु है। एका पादमी सृष्टि पसारा, तीना पादाया अमृत रह न्यारा। अमिता पाद गुरु चरण नमाहि, सुरति निरति सी संत समाहि। आभा चली सदा गुरु रूपा, समय समय पर अधिक अनुपा। सुरति बाधी गुरु रूप समावी, अगमय गोचर अनुभव पावी। हिंसा और हंसनी ये सब जड़ ज्ञान है जो इंद्रियों के माध्यम से मालूम होता है। अभी आप जो 20-25 तरह की मिर्चियां हैं, आप आंखों से एक बार आप देख लोगे, उससे छू लोगे। अरे हाथ से छूने से भी उसमें कड़वापन आ जाता है हाथ में। आप भेद को बुझिए। तो ये इंद्रियों का ज्ञान है, लेकिन इंद्रियों से परे भी ज्ञान है। वो ज्ञान कौन सा है? वो वही ज्ञान है आप कहां से आए हो। जो ये ज्ञान जो जो प्राप्त होता है, ठीक है, मां के गर्भ में आप आए थे, उसके पहले कहां थे आप? जो है कहीं थे तभी तो आए। जो ये सब जो ज्ञान है, वो ज्ञान जो है सदगुरु से प्राप्त होता है। और सदगुरु की पहचान क्या है? हंसा और हंसनी नित्य अनादि सदगुरु जो है कबीर साहब ही हैं। 4 तरह की जो है सदगुरु इस संसार में आते हैं। स्वामी जी ने क्या लिखा? हंसा और हंसनी 4 तरह के सदगुरु हैं। सदगुरु नित्या अनादि है, स्वयं सिद्ध गुरु आय। सिद्ध गुरु अभ्यासी, परंपरा गुरु आय। सदगुरु नित्य अनादि है, स्वयं सिद्ध गुरु आय। सिद्ध गुरु अभ्यासी, परंपरा गुरु आय। और क्या कहते हैं? परंपरा गुरु जग रही, नित्यानादि गुरु आय। और क्या कहते हैं? अभ्यास सिद्ध गुरु जग रही, स्वयं सिद्ध गुरु आय। हंसा और हंसनी यह गुरु के बारे में 2 जगह 2 दोहे आए हैं। 2 गुरु संसार में बनते हैं। एक अभ्यासित सदगुरु जो हमारे अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज हैं, वो संसार में बनते हैं। और उनको कौन बनाता है? नित्य अनादि सदगुरु बनाता है। और दूसरा कौन है? वह परंपरा गुरु है। उस इस सब में गुरुओं में सब में जो है एक ही चीज भरी हुई है। इनको ज्यादा देखो, जो नित्य अनादि सदगुरु है उसको कोई साधन अभ्यास करने की क्या जरूरत है? वो तो आपका अनेक जन्मों का बता देंगे। बता नहीं देंगे, बोध करा देंगे वो आपको। जो है आपका उम्र जो धरती पर 100 साल है ना,
100 साल के पहले कहाँ थे और 100 साल पूर्ण होने के बाद कहाँ जाओगे? जो ये ज्ञान है, यही जो है ब्रह्म विद्या का ज्ञान यही है। आगे भविष्य में क्या होने वाला है आप सबको पता है? क्या होने वाला है? ब्रह्म विद्या परिचारिका सदगुरु का जग काम करी करावी ताही को सोई सेवा हो शिष्य नाम। ये हंसा और हंसनी स्वामी जी क्या कहते हैं? पारा विद्या पत्र शाखा फूल फल विस्तार हो अनन्य गति फल की कोलाहल पक्षी में संसार हो। ये हंसा और हंसनी यह किसकी प्रार्थना है? किसने प्रार्थना की? ये अनंत श्री सद्गुरु सदाफल देव जी महाराज ने ये प्रार्थना किया है। क्या किया है? पारा विद्या पत्र शाखा फूल फल विस्तार हो अनन्य गति फल की कोलाहल पक्षी में संसार हो। ये हंसा और हंसनी यह किसकी प्रार्थना है? अरे अनंत श्री सद्गुरु सदाफल देव जी महाराज का है। ये पूरा संसार जो है पक्षीमय हो और पराविद्या पत्र शाखा इसका खूब विस्तार हो। पराविद्या ब्रह्म विद्या वही विद्या है ये। तो अब पराविद्या का पूरे विश्व में प्रचार हो रहा है। अभी आज ही के भाषण में स्वामी जी के आप जो सुन रहे थे, पकड़ी पकड़ी जगतों को राष्ट्र परम गुरु आय। अभी की आज ही की तो बात है। हम लोग 4:30 बजे जुड़ जाते हैं और गुरु बहन बड़ी मेहनत करती है भाई, मानना पड़ेगा। सदगुरु की हंस हंसनी है ये लोग जो है। सुबह उठना इतना आसान काम नहीं होता है, वो भी 4:30 बजे, और वो भी डेली जो है। अब उन्होंने जो संसार में काम ही होता है वो लगा दिया था। स्वामी जी क्या कह रहे हैं? कहाँ कहाँ पकड़ी है हिंसा और हंसनी। देखो अब हम लोग थोड़ा प्रकृति में आ गए, अब संसार में आ गए। इस स्वामी जी का जो ज्ञान का जो प्रचार है, जो ब्रह्म विद्या का प्रचार है, पूरे विश्व में होने वाला है और हो रहा है। कहाँ कहाँ पकड़ी है वही बता रहे थे। फ्रांस को पकड़ा, जर्मनी को पकड़ा, सऊदी अरब को पकड़ा। ये हंसा और हंसनी आप सोच भी नहीं सकती। स्वामी जी तो वहां गए नहीं जो है, और शरीर में रहती हुई ही पूरे विश्व में प्रचार का संकल्प कर दिया। आज पूरे संसार में सत्संग चल रहा है, 24 घंटे चल रहा है, और हम लोगों को भी रोज ही मिल रहा है। ये किस लिए हो रहा है जो है? उसी ब्रह्म विद्या का, उसी योगी का संकल्प है जो पूर्ण होना है। सदगुरु जो है हमारे साधारण क्या कहा जाए, योगी है वो। इस शरीर से कैसे निकला जाए, ये ज्ञान जो है ब्रह्म विद्या का है। अभी तो आप संसार का ज्ञान सोच रहे हो, रोटी कैसी है, गोल है, लंबी है, और कितने तरह की रोटियां बनती हैं भारत में। अभी तो आप वही नहीं जान पाए। अभी तो आप मिर्ची सोच रहे हो। अभी तक तो आप चांद पर पहुंच रहे हो, कहां कहां पहुंच रहे हो। ये ज्ञान प्रकृति का है,
प्रकृति से परे का ज्ञान जो है वो सदगुरु का है। स्वामी जी क्या कहते हैं? गुरु वेदान गुरु गाम्यमी आष्टे चक्र रुद प्राण मन मार गुरु गाम्यमी देह करहो निष्प्राण। अहिंसा और हंसनी ये सदगुरु का ज्ञान है जो है। स्वामी जी आपको कह क्या रहे हैं? गुरु विधान गुरु गाम्यमी आष्टे चक्र रुद प्राण मन मार गुरु गाम्यमी देह करह निष्प्राण। अहिंसा और हंसनी आप जो है उस योगेश्वर की, उस योगी की आप शिष्य हो जो आपको कह रहा है। आप क्या कह रहा है? फिर से समझो आप इस बात को। स्वामी जी क्या कहते हैं? आष्टे चक्र ईसा देहमी जासी तन संचाल चक्रबोध जोगी करी जाने अंतराल। अहिंसा और हंसनी इस शरीर में 8 चक्र है। अष्ट चक्र ईसा देहमी जासी तन संचाल चक्रबोध जोगी करी जाने अंतराल। अहिंसा और हंसनी यह संसार नहीं जानता, यह जोगियों का विषय है। ये स्वामी जी ने निकाला। इसके पहले भी स्वामी जी ने कोई नई चीज नहीं निकाली है, पहले से ही था। ये भुला गया था क्योंकि यह इंद्रियों से परे का ज्ञान है। ये तो अष्ट चक्र को जो है ये चल रही है, उसी से ये शरीर का मतलब वो चल रहा है। स्वामी जी का क्या रहा है? इसको गुरु विधान से, जो गुरु का जो नियम है उससे इसके 8 चक्र को रोध दो, रोक दो, इसको प्राण को बाहर निकाल दो। ऐसा आप कोई सुनेगा तो बोलेगा ऐसा ज्ञान भी है धरती पर क्या? अहिंसा और हंसनी वही ज्ञान तो है। यह अभी तो आप संसार का ज्ञान बूझ रहे हो। इस संसार से ऊपर का ज्ञान है। यह प्रकृति को उलट देने वाला ज्ञान है ये, और शरीर से बाहर निकलने वाला जो यह भी तो ज्ञान है। अभी तो आप अपना मर्जी से शरीर में हो नहीं। अहिंसा और हंसनी अभी आप बंधे हुए हो, किसी ने आपको बांध रखा है। कौन बांधा है पता है आपको? ए जियारा तू अमर लोकसी परिया काल वश आई हो माने स्वरूपी देवानी रांजना तो राख्य भर माई हो तो को सुदिया विसर गई घर की मैं मायापन भाखी हो 5 25 3 का पिजड़ा तामे तो को राखी हो। अहिंसा और हंसनी आप सदगुरु से जो है यही भेद तो बूझना है। आपका नाम क्या
क्या है? ऐसा और हंसनी परम पुरुष का नाम नहीं, मन कल्पित सब नाम। ऐसा और हंसनी वह परमात्मा का नाम नहीं है। हम लोग ईश्वर कहते हैं, खुदा कहते हैं, गॉड कहते हैं और क्या क्या कहते हैं। यह सब मन कल्पित है। ऐसी सत्ता है, उसका नाम ही नहीं हो सकता है। आप बताओ उसका क्या नाम रखोगे? सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञ है, विभु है, और जो है वह अमर है। क्या क्या नाम रखोगे उसको जो है? और क्या क्या है? ऐसा और हंसनी आनंद का भंडार है वो। संसार में नाम कैसे होता है? जो आप तो जानते ही हो, संसार में जो मीठा होता है उसका नाम वो क्या गुड़ हो जाता है, चीनी हो जाता है। उसके गुण स्वभाव के ऊपर जो है उसका नाम होता है। और वह परमात्मा क्या है? सर्वज्ञ है, सब जगह में है। अब उसका नाम क्या रखोगे आप बताओ? महाज्ञानी है, उसके समान ज्ञानवान कोई नहीं है। अमर है वो, कभी उसका मृत्यु नहीं होता। महा जो है सर्वशक्तिमान है। आप क्या क्या नाम रखोगे आप बताओ उस परमात्मा का? ये तो हम लोग रखते हैं। और इतना बड़ा आनंद है, 24 घंटे आनंद वाला है वो। अब क्या नाम रखोगे आप बताओ? इस संसार में जो सुख है वो सीख बूंद के समान है, और उसका सुख कितना है? समुद्र के बराबर है। आप क्या नाम रखोगी? इसीलिए स्वामी जी ने कहा परम पुरुष का नाम नहीं, मन कल्पित सब नाम। ऐसा इसीलिए उसका नाम नी अक्षर कहा गया, सार शब्द कहा गया, शब्द कहा गया, और सत्य नाम कहा गया, सतनाम कहा गया। अब आप बताओ, तो उस प्रभु का नाम भी उसको अनंत कहा गया। ये सब नाम जो है परमात्मा का है। तो ऐसा ज्ञान जो है, ऐसी विद्या है आपके पास। देखो ऐसा और हंसनी जो हम लोग जो कर्म किया है, कर्म अनुसार ये शरीर प्राप्त हुआ है। और अभी जो हम कर्म कर रहे हैं वह जो है मां सरस्वती जो है कितनी महान है, सबका हृदय में लिख करके रखा हुआ है। आप देख लो, हर जीव का हृदय में लिखा हुआ है वो। कितना बड़ा उसका आप विचार कर लो, वह मिटता नहीं है कभी जो है। इसीलिए आप जो है सजग होकर के कर्म करना है। संसार में गड़बड़ करोगे तो फिर संसार में पकड़े जाओगे आप जो है। और पकड़ने के कारण ही तो आप मनुष्य शरीर में आए हो। कबीर साहब क्या कहते हैं? पारारब्ध पहली बना, पीछे बना शरीर, कबीराया चंबा यह है, मन नहीं बांधे धीर। प्रारब्ध पहली बना, पीछे बना शरीर, कबीराया चंबा यह है, मन नहीं बांधे धीर। ऐसा और हंसनी आप शरीर में आने के पहले ही जो है प्रारब्ध बन जाता है। आप जिस दिन मां के गर्भ में आते हो उसके पहले ही प्रारब्ध निश्चित हो जाता है। आपको इस संसार में क्या होना है वह आपके साथ पहले ही निश्चित है।
शरीर जो है बाद में बनता है। परार, अब ये ज्ञान जो है कौन देता है? नित्य अनादि सदगुरु का ज्ञान है ये। अभी से नहीं है ये, जुगों जुगों से है। जब से धरती बनी है तब से है ये। और वह ज्ञान जो है कौन दिया? सदगुरु ने दिया है। किसके लिए? अपने हंसों के लिए। आप बूझो, समझो। तो पारारब्ध पहली बना, पीछे बना शरीर। कबीराया चंबा यह है, मन नहीं बांधे धीर। यह सा और हंसनी। आप इस शरीर में आए हो, ये तो पहले ही निश्चित हो चुका है। आप किस घर में जाओगे, कैसा माता होगा, कौन पिता होगा, कैसा भाई होगा, कैसा बहन होगा, और कैसे आपके संसार के रिश्ते होंगे, ये सब ऐसे नहीं इकट्ठा हुआ है आपके पास। इनका आपके साथ लेना देना है। जैसे ही लेना देना पूरा होगा, ये भाग जाएंगे। ये आपके माता है, पिता है, भाई है, बहन है, पति है, पत्नी है, बच्चे हैं, और मौसा मौसी, नाना नानी, बुआ फूफा ताऊ चाचा, ये सब ऐसे नहीं इकट्ठे हुए हैं आपके साथ। आपके साथ इनका लेना देना है, जड़ वाला जड़ वाला लेना देना है आपके साथ ये। और वह जिस दिन पूरा होगा, ये सब भाग जाएंगे। स्वामी जी क्या कहते हैं? जग संबंधा पथ नाव का, मेघवा यु संजोग। जहाँ की तहाँ सावा चली भाई, अंत में हो यह वियोग। जग संबंध पथ नाव का, मेघवा यु संजोग। जहाँ के तहाँ सावा चल भाई, अंत में हो यह वियोग। एहसा और हंसनी। जैसे हम लोग जो है समुद्र में या कोई नदी पार करते हैं, बड़ी नदी होती है, जानते हैं वो आप, 2-2 घंटा लगता है पार करने में नाव से। तो ऐसे ही संबंध है ये, नाव में सब बैठा हुआ है। और जैसे जैसे नदी किनारे पहुंचती पहुंचती, उसके बाद कोई आपका साथ नहीं रहेगा। ए हंसा और हंसनी, आबू जाओ। अरे यह अनुभव वाणी है, सदगुरु की वाणी है, ब्रह्म वाणी है ये, और जुगु जुगु तक ऐसे ही रहेगा। ये वाणी आज के लिए नहीं है, आने वाले जुगु जुगु में ऐसे ही था। पहले भी ऐसे ही था, अभी भी ऐसे ही है, और आने वाले जुगु जुगु में ऐसे ही रहेगी। ये ब्रह्मवाणी है, ऋषि मंत्र है, सदगुरु के हृदय की चेतन मणि है ये, और शाश्वत है, सत्य है। आज भी सत्य है, पहले भी सत्य थी, और आने वाले जुगु जुगु में भी यह सत्य ही होगा। जो सदगुरु के जो दोहे हैं, आप भाग्यशाली हो, आपको स्वर वेद मिला है। आप विचार तो करो, ये ब्रह्मवाणी है। जग संबंध पथ नाव का, मेघवा यु संजोग। जहाँ की तहाँ सावा चल भाई, अंत में हो यह वियोग। जग संबंध पथ नाव का, मेघवा यु संजोग।
जह की सब चल भाई, अंत में हो यह वियोग। ऐसा और हंसनी, ये सब जो ऐसे हम लोग नाव पार करने के लिए बैठते हैं, नाव में कोई बड़ी नदी है, सब दुनिया भर के लोग बैठ जाते हैं उसमें, आप देखते ही हो। और उसके बाद तभी तक साथ रहते हैं जब तक दूसरा किनारा नहीं आता, और दूसरा किनारा आते ही सब भाग जाते हैं। ऐसा और हंसनी, कोई आपके साथ नहीं रहता। ऐसे ही ये जो संसार का जो साथ है, ऐसे ही है। ये सब अपनी अपनी यात्रा कर रहे हैं। जिस दिन उनकी यात्रा पूर्ण होगी, सब छोड़ करके आपको चला जाएगा। आप ऐसे ही मत समझो, ये तो इतना दिन के लिए साथ है, संबंध बना हुआ है। ऐसा और हंसनी, यह कर्म का ही फल है। ऐसे नहीं जुड़ा हुआ है। आपका माता है, पिता है, भाई है, बहन है, पति है, पत्नी है, बच्चे हैं, नाना नानी, मौसा मौसी, फूफा फूफी, और दुनिया भर के जो रिश्तेदारियां हैं, ऐसे ही नहीं है ये। जैसे जैसी आयन का यात्रा पूर्ण होते हुए ये सब लोग यात्रा में है, हम लोग भी यात्रा में ही है। उसी यात्रा में हम लोग सदगुरु का गुणगान कर रहे हैं। ऐसा और हंसनी, सदगुरु का जहां गुणगान होता है वह सबसे बड़ा मतलब उत्तम है संसार में। यहां प्रकृति की भी चर्चा होती है, चेतन चर्चा होती है, चेतन देश के ऊपर की चर्चा होती है। यह संसार को समझ में नहीं आएगा। ऐसा और हंसनी, हम कभी कभी ये भी देखता हूं, क्या बोलते हैं, यूट्यूब पर आता है, क्या बोलते हैं, क्या कहता है, दोनों का अलग अलग है। वह पूरा प्रकृति की बातें कही जाती है, हंसी मजाक की बात कही जाती है। अरे ये तो सब यही रह जाएगा। आपका घर तो अलग है, आपके घर की चर्चा कहीं नहीं की जाती। असल ज्ञान की चर्चा सदगुरु करता है, जो आपके साथ है। अभी हम लोग भजन गाते हैं, क्या गाते हैं, प्रभु जी कब मिलोगे। अरे कब कहाँ मिलेंगे, आप ही के पास, आप ही के पास में है, जुगो जुगो से है, अभी भी है, जुगो जुगो तक रहेगा। ऐसा और हंसनी, स्वामी जी क्या कहते हैं, परमेश्वर जीवा साथ है, अमिता काल गए बीत, जीव त्रिता पछूटा नहीं, बिन सदगुरु महप्रीत। ऐसा और हंसनी, देखो जिसको जितना ज्ञान है उतना गाता है वो। जो आपके भाव होते हैं वही ना आप गाते हो। तो मानव जन्म मिला है, खूब गा लो, सदगुरु का गीत खूब गाया करो और प्रेम पूर्वक गाया करो। अब नहीं गाओगे तो कब गाओगे। अन्य जोनी में भजन नहीं होगी, अन्य जोनी में खाली बस खाते पीते रहना और किनारे बैठे रहना, बैठे रहना। अरे देखो, ऐसा और हंसनी, 84 लाख जोनियों को काटने के बाद आप आए हो। यदि एक दिन भी आप समझ लो, एक दिन भी का जीव का उम्र होता है। अब एक ही दिन में देखो, एक ही दिन में पैदा हो जाता है, एक ही दिन में भोग विलास भी कर लेता है, एक ही दिन में खा पी करके और शाम को मर भी जाता है और बच्चे भी बना जाता है। एक एक दिन का जीवाणु मतलब संसार में है। कोई 10 दिन जीता है, कोई 15 दिन जीता है, कोई 100 साल भी जीने वाला है, और कोई ऐसा बहुत सारी जोनियां हैं। मक्खी का उम्र बोलते हैं 1 ही हफ्ता हो जाती है, 1 ही हफ्ता में सब हो जाता है उसका, आप विचार करो।
मनुष्य योनि जो है 100 साल के लिए है। तो 84 लाख योनियां काटने के बाद जो है मानव शरीर मिलता है। स्वामी जी भी यही कहते हैं, जनमाया ने का पारा सदगुरु मिले हो प्यारी, संचिता पुण्य जावा हो जी, संसाया ब्रह्म बहु जन्म मिटाए हो, दीना बेमल उपदेश जी, योगा सुरति शब्द निरति गगन रता। ऐसा और हंसनी, तू आप जो है साधारण आदमी नहीं हो, क्योंकि आप सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो। और आपको जो है आत्मज्ञान की प्राप्ति होने वाली है। आप अपना स्वरूप को बूझने वाले हो। कैसे बूझोगे? स्वामी जी क्या कह रहे हैं? वृत्ति बाधे गुरु रूप में आत्म परिचय, वृत्ति बाधे गुरु रूप में आत्म परिचय, सप्त सुरति की पारी जो पार ब्रह्म सोय। यह सा और हंसनी, जो आप ज्ञान प्राप्त कर रहे हो या करोगे वह प्रकृति से बहुत परे की है। सदगुरु तो बता ही रहे हैं, प्रथमायावस्था योग की, मनवा प्राण एक साथ, प्रथमायावस्था योग की, मनवा प्राण एक साथ। यह सा और हंसनी, मन क्या है, प्राण क्या है, इसको संसार नहीं जानता है। संसार कुछ भी नहीं जानता है, महाअज्ञानी है। अब मैं ऐसा कहने से आप बोलोगे आप ही ज्ञानी है। यह सा स्वामी जी ने कहा, जमन ज्ञान मुझ में नहीं, तवन ज्ञान जगनाय। यह सा और हंसनी, आप भेद को समझिए। जितना स्वामी जी बताए हैं उतना ही नहीं है, उसकी भी आगे है। अरे कितना आगे है, बहुत मुश्किल है ये ज्ञान। स्वामी जी तो परे का ज्ञान बताए हैं, और यह भी कह रहे हैं बहुत से प्रकृति का ज्ञान हमारे में नहीं है, तो क्या संसार में नहीं है? है भाई। स्वामी जी कभी नहीं कहे, वह परमात्मा जो है हम लोग जितना गाते हैं, जितना सुनाते हैं उतना ही नहीं है, उसके भी आगे है, उसके भी आगे है। कितना आगे है? वही अनंत है वो। यह सा और हंसनी, आप यही नहीं सोचना, ज्ञान का भंडार है वो, अनंत ज्ञानी है वो। ये तो छोटा सा जो है, लेकिन इस संसार में ये अद्भुत ज्ञान है। प्राण की शक्ति को रोक देना, आठों चक्रों की गति को जो रोंद देना, और जो है मन को मार देना, और फिर जो है अपना स्वरूप को बूझ जाना, ऐसा ऐसा ज्ञान है स्वामी जी का। आप क्या कहते हो? डेली पढ़ी जाती है, मन को मारी गगन चढ़ी जाई, मानस सरोवर पैठी नहाई, छूटे कसमल मिले अलीखा, निज नयन साहेब को दीखा।
मन को मारी गगन चढ़ी जाई, मानस सरोवर पैठी नहाई, छूटे कसमल मिले अलीखा, निज नयनल साहेब को दीखा, सुरती बाधी गुरु रूप समावी, अगमय गोचर अनुभव पावी, आभा चली सदा गुरु रूपा, समय समय पर अधिक अनुपा। यह सा और हंसनी, इस सारा ज्ञान का स्रोत कहाँ है? आप तो हंसो, आप तो जानते ही हो। यह सा और हंसने स्वामी जी ने क्या कहा है? सुख सिंधु का मुख कहा, पंचतीर्थ का नाम, कौन सद्य में नित्य है, कौन स्वरूप नाम। यह सा और हंसनी, यही दो अभी आप बुझ जाओ तो भी काम चल जाएगा। स्वामी जी क्या कहते हैं? सुख सिंधु का मुख कहा। यह सा और हंसनी, जो सुख सिंधु है, जो सुख का सागर है, उसका मुख कहाँ है? कैसे पियोगे आप जो है? स्वामी जी आप ही से पूछ रहे हैं। सुख सिंधु का मुख कहाँ, पंचतीर्थ का नाम, और 5 तीर्थों का धाम कहाँ है? सुख सिंधु का मुख कहाँ, पंचतीर्थ का नाम। 5 तीर्थों का जगह कहाँ है? कौन साध्य में नित्य है, कौन घर अस्थाई घर है आपका? कौन साध्य में नित्य है, कौन स्वरूप नाम। यह सा और हंसनी परम पुरुष का नाम नहीं है, इसीलिए उसको अनाम कहा गया है। ये सारा सृष्टि जो है उसी के द्वारा चल रही है। यह सारा सृष्टि में नियम उसी का पालन हो रहा है, इसीलिए परमात्मा का नाम एक नियामक भी है। नियम बनाने वाला नियामक कहलाता है। तो उसका असली स्वरूप क्या है? सुख सिंधु का मुख कहाँ, पंचतीर्थ का नाम, कौन साध्य में नित्य है, कौन स्वरूप नाम। यह सा और हंसनी, जो अनाम है। देखो, वह परमात्मा का नाम जैसे हम लोग संसार में रख देते हैं। कोई बहुत जो है, अब क्या कहा जाए, नाम आप जानते ही हो, उसके गुण के आधार पर नाम रखा जाता है। संसार में जो कड़वा है उसको मिर्ची कहा जाता है। और कोई कोई जो है संसार में भी आप जानते हो, पुरुष भी बड़ुआ बड़ा कड़वा बोलता है, और स्त्री भी बहुत कड़िया बोलती है। तो हम लोग क्या करते हैं, अरे भैया ये तो मिर्ची है मिर्ची है ये। तो अब ऐसे परमात्मा का कौन सा गुण है आप बताओ, क्या कहोगे? सबसे खतरनाक वो भी है, वो मिर्ची भी है, मीठा भी है, मीठा से भी मीठा है, और न्यायकारी इतना बड़ा है कि थोड़ा भी यदि आपने गड़बड़ किया है, अभी गुरु रूप में तो बता देगा रास्ता आपको। वह कुर्सी पर बैठते ही फिर वो एकदम नहीं सुनता है, जो है आपको भोगना ही पड़ेगा। सुर नारा मुनि अरु देवता,
सात दीप नवखंड, कह कबीर सब भोगिया, देह धरी का दंड। यह सा और हंसनी, वह सबसे बड़ा न्यायकारी भी है और सबसे बड़ा प्रेमी भी है, प्रेमी भी है। यह सा और हंसनी, वह सबको प्रेम करता है। अभी अभी बुझ लो, मतलब आप क्या बता रहे हैं खुद नहीं समझ में आ रहा है। यह सा और हंसनी, प्रभु की महिमा कोई नहीं गा सकता है, आप जानते ही हो। अब देख लो, तो उसका उसका स्वामी जी थक गए, तो स्वामी जी ने कह दिया, कौन स्वरूप नाम, उसका नाम नहीं है। अब आप बोलोगे, आप फिर बोलोगे नाम ही नहीं तो कैसे ढूंढेंगे। अरे यही तो विशेषता है, नाम न जानी गाँव का, भूला रग जाय, काल पड़ेगा काटवा, आगमन कस न कराय। यह सा और हंसनी, गुरु की महिमा गाई नहीं जा सकती है। बड़े बड़े संत ऋषि महात्मा और मतलब लाखों लाख वर्ष जीने वाले वह गाते गाते चले गए, अभी भी गाई जा रही है और आने वाले जुगों जुगों में भी गाई जाएगी, लेकिन खत्म नहीं होगा वो, क्योंकि अनंत है वो। तो स्वामी जी कह के आ रहे हैं, सुख सिंधु का मुख कहा, पंचतीर्थ कह नाम, कौन साध्य में नित्य है, कौन स्वरूप नाम। यह सा और हंसनी, और उसका ज्योति कितना है आप जानते ही हो। स्वामी जी ने क्या लिखा, सर्व ज्योति का ज्योति है, सभी ज्योतियों का ज्योति है। अब क्या नाम रखोगे आप परमात्मा का, आप बताओ। इसीलिए स्वामी जी थक गए, उनका गुण के आधार पर नाम करते करते बोल दिया, भैया ये अनाम है। स्वामी जी इसीलिए कह रहे हैं, कौन, देखो एक ही दुआ पर पूरा, मतलब पूरा अनंत काल तक एक ही दुआ पर सत्संग चलेगा। यह सा और हंसनी, ऐसा ज्ञान है सदगुरु का। अब एक ही दुआ को ले लो आप, जो है स्वामी जी का क्या रहे हैं, सुख सिंधु का मुख कहा, जो सुख का सागर है उसका मुख कहाँ है, कहां से पीने को मिलेगा आपको, जो है यह सा और हंसनी, उसका भी जगह बताते हैं। सुख सिंधु का मुख कहा, पंचतीर्थ का नाम, कौन सद्य में नित्य है, कौन स्वरूप नाम। अनाम मतलब परमात्मा। देखो, जो जो जैसा संसार में है वैसा हम लोग जय कहते हैं, और अपना ही घर में देख लो, हम लोग क्या कहते हैं, भाई है, बहन है, माता है, पिता है, मौसी है, मौसा है, हम लोग क्या कहते हैं, अरे बुआ बड़ी मीठी है मीठी है। और किसी को क्या कहते हैं, अरे ये तो बड़ी मिर्ची है मिर्ची है। यह सा हम लोग ऐसे ही नाम रखते हैं सब संसार में। अब प्रभु का नाम क्या रखोगे आप बताओ। उसको, वह मिर्ची भी है, मीठा भी है, न्यायकारी भी है, सर्व ज्योति का ज्योति भी है, क्या नाम रखोगे आप बताओ। सुख है, शांति है, भंडार है, सबसे सुंदर है वह संसार में, उसके समान दूसरा कोई है नहीं। सूरज से भी बड़ा है, चंद्रमा से भी बड़ा है, धरती से भी बड़ा है,
पूरे संसार में व्यापक है वो, दिखता नहीं है, बड़ी मुश्किल है। वो दिखता भी नहीं है और दिखता भी है, दिखता भी है, क्या नाम रखोगे उसका? ये हंसा और हंसनी। हम लोग तो संसार में नाम जो है रख लेते हैं। और देखो, और वह परमात्मा सबसे बड़ा जो है, क्या बोलेंगे, जो है मूर्ख भी है। आप बोलोगे आप परमात्मा को आपने मूर्ख कह दिया, अरे वह भुला जाता, परमात्मा भी भुला जाता है। आप उसके आगे अधीन होकर के जाओ। अब देखो, आप बोलोगे, आप बोला परमात्मा को आपने मूर्ख बोल दिया, उसके सामने अधीन हो जाओ, वह आपके ऊपर कितना भी जो है आप गलती किया वो सब भूल जाता है वो। ये हंसा और हंसनी। अब परमात्मा का नाम आप रख करके आप बता दो, सबसे बड़ा बुद्धिमान है, सबसे बड़ा बलशाली है, सबसे बड़ा ताकतवर है, पूरे संसार को अन्न से भर देता है, पूरे संसार को खुशियों से भर देता है। और सबसे बड़ा मूर्ख बन जाता है कब? जब आप अधीन हो जाते हो। ये हंसा और हंसनी, ऐसा सत्संग आपको कोई नहीं सुनाएगा, केवल वही मिलेगा जहां विहंगम योग है। आप अधीन हो जाओ, सब भुला जाता है वो। अत्याधीन हो या जो कोई, ताको दे वल खाई, हंसा ताको दे वल खाई। अब बताओ, अरे वह जो है मतलब सब भुला जाता है। आप अधीन हुए तो सब सब भूल जाता है आपको। इतना प्रेम, इतना बड़ा प्रेमी संसार में कौन है आप बताओ? इस संसार में सबसे बड़ा प्रेमी सदगुरु है। ये हंसा और हंसनी। अब उस परमात्मा का नाम क्या रखोगे आप बताओ? आप तो इंसान हो, हम लोग तो घर में जो है रख देते हैं, जो है आप जानते ही हो। ये हंसा और हंसनी, बहुत सारा ज्ञान है, अब इतना बताया जाएगा। वह परमात्मा जो है आपके आगे, क्योंकि सारे उसकी जो है अधीन है, सब उसी के अधीन है। और वह परमात्मा जो है देखो चुपचाप छुप भी गया है, उसको कोई ढूंढ नहीं सकता है। वह जो है कबीर साहब खुद ही कहते हैं, हंसा लोका हमारे ताते अमृता फल तुम पैया, लोका हमारा अगम दूर है, पार न पावे कोई, अत्याधीन हो या जो कोई, ताको दे बल खाई, हंसा ताको दे बल खाई। ये हंसा और हंसनी जो वह परमात्मा है। आप ऐसा नहीं सोच रहा, ये जितनी भी बाणियां है इसी संसार में है, उस संसार में बाणी नहीं है, वहां विद्वान नहीं, मूर्ख नहीं, ये सब कुछ नहीं है। ये सब इस संसार के लिए है। सदगुरु तो आप समझ ही जाओ, उसकी कथा कहा नहीं जा सकती है। स्वामी जी ने क्या कह दिया, महाप्रभु अनंत दया मैं उनसी तो ही मिलाऊंगा। ये हंसा और हंसनी, मैंने परमात्मा को मूर्ख तो कह दिया, लेकिन उस सेंस में नहीं कहा है। अभी मुझे भी ऐसा दूस फीलिंग हो रहा है, कहना नहीं चाहिए। उसको कहने का मतलब इसलिए कि सब भुला जाता है वो। कितना भी आप गलती से आपको गलती कर लो, जब आप अधीन हो जाते हो तो सब भुला जाता है। इसी सेंस में हमने उसको कहा है, जो है प्रभु जो है माफ करे। माफ का मतलब जब आप अधीन हो जाते हो तो सब भूल जाता है वो। ये हंसा तो हंसनी, जो भूल जाता है वही तो बड़ा मूर्ख है।
तो उस परमात्मा का कुछ नाम ही नहीं हो सकता है। मेरा कहने का मतलब यही है, वह प्रभु जो है, मतलब कुछ भी बोल दो, सब में है वो। बुद्धिमान है, मूर्ख है, ज्ञानी है, मतलब हर तरह का है वो। ये हंसा और हंसनी, वह जो है प्रभु है। ऐसा नहीं सोचना कि मैं अभिमान में कह दिया, ये हंसा अभिमान नहीं है। सदगुरु का नाम, उस प्रभु का नाम क्या रखोगे आप बताओ? कुछ भी रख दो, वह सब नामों का नाम है, सब ज्ञानियों का ज्ञानी है, और सबसे बड़ा जो है वो भूलने वाला भी है। नहीं तो यदि वो नहीं भूलेगा तो बहुत मुश्किल है इस संसार में, ये संसार चल नहीं पाएगा। वह महाप्रभु है, लेकिन वो मिलेगा कैसे? ये हंसा और हंसनी बिना सदगुरु का नहीं मिलेगा वो। जे सुखा बिना जीवा शांति नहीं, सुख खोजत दिन जाय। जे बिना जीव सुख शांति नहीं, सुख खोजत दिन जाय। सो सुख उलटी समुद्र है, बिन गुरु कोय न पाय। हंसा और हंसनी सदगुरु संग जो है हमेशा अधीन होकर के रहना है। अत्याधीन होया जो कोई, ताको देवल खाई। हंसा ताको देवल खाई, मृत लोकसी हंसाई। मृत लोकसी हंसाई, पुष्पदीप चल जाई। आंबोदीप में सुमिरन करी हो, तब वालो कदिकाई। हंसा तब वालो कदिखाई। ये हंसा और हंसनी वह परमात्मा जो है सब कुछ है, हर तरह का उसमें ज्ञान है, हर तरह का बौद्धिक क्षमता है, और हर तरह से भुला भी जाता है वो। अभी आप बोलोगे परमात्मा भुला क्यों जाता है? ये हंसा और हंसनी माँ जो है अपने बच्चों की हर गलतियों को भुला जाती है, आप जानते ही हो। ये हंसा वैसे ही यह परमात्मा है, फिर भी सभी जीवों को अति प्रेम करता है, अति प्रेम करता है। हम लोग उस परमात्मा को गाली दे या चाहे कुछ भी करे, फिर भी वह जो है हमारे लिए शुभ ही करता है, और आप ही के लिए बना भी है। ये हंसा और हंसनी, अब मैं वाणी को यही विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय।